दोस्तों आप प्राइवेट हजरात भी जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फंड के बारे में भी अपनी जो रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इसी फंड के बारे में कि आप जो है वो यहाँ पे हर महीने अगर 500 रुपया भी देते हैं तो देन आप जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो यहाँ से अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है कितनी रिटायरमेंट जो है वो मिलेगी। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है यूबीएल फंड और इसमें जो आपको मिल जाता है अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड्स के। अभी से जो है आप जिस भी एज में हैं मैं तब से जो है आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपको जो है यहाँ से जो है एक पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जितने भी ऐसे लोग जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ होती है कि वो अपना फ्यूचर जो है जो आने वाली रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ है वो ईजिली जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इंसान जो है वो कोई काम नहीं कर रहा होता है और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई काम भी कर सके। तो रिटायरमेंट प्लान जो है वो आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अगर अभी से इनमें से थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो देन आपके पास एक अच्छा चांस होता है कि आप रिटायरमेंट के बाद जो है यहाँ से जो है पेंशन ले सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड अलाउज यू टू एंजॉय अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड केयर फ्री लाइफ इवन आफ्टर योर स्टॉप वर्किंग। के आप जब काम करना छोड़ देंगे उसके बाद भी जो है आप यहाँ से जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। वाई इन्वेस्ट इन अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि फ्लेक्सिबल एलोकेशन स्कीम्स टू मैच योर नीड्स के आप इजीली जितना आप इजीली जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इजीली जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद जो है अवेल अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स। आपको जो है यहाँ पे टैक्स जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे आपको छूट जो है वो मिल जाती है। तो ये भी आसान है कि जब आपको रिटायरमेंट मिलेगी तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो आपके ऊपर जो है कम अप्लाई होंगे। उसके बाद जो है अवेल फ्री तकाफुल कवरेज। आपको तकाफुल कवरेज मिल जाती है, खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी जो है आपकी जितनी भी फंड जो बकाया जात होंगे या जिसको भी आप करेंगे तो वो भी एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि एक आम आसान भी इसको स्टार्ट कर सकता है और वो ये है कि 500 रुपये से भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप हर महीने अगर 500 भी देते हैं दैन भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि ये जो है अल अमीन जो डिज़ाइन किया गया है अफोर्डेबल है और सबसे चीज़ ये शरैया कंप्लेंट है कि इसमें किसी तरह का भी जो है वो सूद शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से आपको हलाल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जिसमें मनी मार्केट आ जाती है, इसके तरह इक्विटी फंड्स आ जाते हैं और इस तरह के और बहुत सारे फंड्स जिसमें आप जो है इनकी इन्वेस्टमेंट की जाती है जहाँ से आपको हलाल रिटर्न जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है कि अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट फंड इज़ आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु के ये उनके लिए बेनिफिट है जो चाहते हैं कि क्या हो कि उनको जो है रिटायरमेंट के बाद बगैर सूद के जो है वो रिटायरमेंट मिलती रहे। इसी तरह जो है वो आप लमसम भी पीरियडिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ही जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके अलावा भी आप जब चाहें जिस तरह चाहें उस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप डिफरेंट एसेट्स क्लास में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट होता है इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आप जो है वो टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं इसके ऊपर। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि आपको जो है टैक्स बेनिफिट्स भी इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं कि आपकी जो है कटौती बहुत कम होती है। उसके बाद जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, इस तरह के फंड हो गया, वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ईजी है, आप जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना चाहें आप इजीली जिसको ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी मजीद नीचे आएँ तो फंड इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है कम से कम 500 रुपये से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आपके इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं वो है 3%। जब आप स्टार्ट करेंगे तो मतलब आपको 3% जो है फीस देनी पड़ेगी और इस तरह मैनेजमेंट फ़ीस जो एनुअल बेस के ऊपर होगी वो आपको जो है 1.5 से लेके पर एनम से लेके 3% पर एनम के ऊपर चार्ज की जाती है और ये आपका जो है प्रॉफिट के बगैर चार्ज की जाती है। जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर ये फीस होती है, आपकी जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ये फीस जो है वो नहीं चार्ज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है फंड रेटिंग NA है। उसके बाद हम अगर बात करें कि यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको लो टू हाई होता है, मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो आपकी मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है उसके ऊपर जो है वो आपको लो टू हाई जो है रिस्क रहता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है सम टाइम कि जिसमें जो है हाई रिस्क रहता है, उसमें ये होता है कि आपको जो है प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तो प्रॉफिट होता है तो मीन ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो तब भी आपको चांसेस हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा लॉस जो है वो हो जाता है। लेकिन बैंक हमेशा यही होता है ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करता है जहाँ उनको आइडिया रहता है कि यहाँ पे जो है उनको प्रॉफिट जो है वो गेन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे होती है। हाँ, अगर से कोई बड़ा डिजास्टर ना आए
कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना आए तो देन जो है वो आप कभी भी लॉस में जो है वो नहीं जा सकते हैं, आप हमेशा जो है प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये क्योंकि सारे बैंक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहे होते हैं, इतनी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो उनकी टीम होती है वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर रही होती है जहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो डूबने के चांसेस कम से कम जो है वो हो जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी डिटेल बात करें, इसकी समरी की बात करें, तो यहाँ पे अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड्स का थोड़ा सा इन्होंने बाकायदा तौर पर दिया हुआ है। इस फंड की जो साइज़ है वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 मिलियन जो है वहाँ पे इसका डेप्ट में जो है वो साइज़ है, और इसी तरह मनी मार्केट में जो है उसका 3286 मिलियन जो है रुपीज़ मनी मार्केट में है, और इसी तरह इक्विटी में जो है 1791 बिलियन जो है ना मिलियन जो है वो रुपीज़ जो है वो इसका जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो चल रही है। और अगर रिस्क प्रॉफिट की बात करें तो हाई रिस्क है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि इसमें हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट दोनों रहते हैं। ओपन एंड फंड है कि आप जब चाहे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे अपने पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसके ऊपर नहीं है। लेकिन आप जो है अगर लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं तो देन ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप जो है बीच में निकलवा लेंगे तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि ये आपको जो है रिटायरमेंट प्लान है। तो इसलिए रिटायरमेंट में आप कोशिश करें कि इसको जो है 10 या 20 साल तक जो है कम से कम जो है वो लेके जाएं, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो और बहुत सारे प्लान्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आप जो है मतलब जैसे दिन के आप मुनाफा चाहते हैं तो उसके लिए भी फंड है, इसी तरह महीने पर चाहते हैं तो वो भी फंड है, उनमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो देन ये एक आपके लिए अच्छा फंड है, क्योंकि इसमें उसी हिसाब से जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 500 है, वही चीज़ सारी चीज़ें हमने जो शुरू में डिस्कस कर थी वही है। और मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि ये है। और इसी तरह जो फंड मैनेजर है मोहम्मद वसीम है, जो कि इसको ओवरऑल जो है वो देख रहे होते हैं कि इसमें किसी तरह की भी जो है वो सूद शामिल ना हो, या कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना हो जहाँ पे जो है वो सूदी कारोबार हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ना हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको चला रहे होते हैं, और ये सारे लोग जो है वो एक जानते हैं कि किस मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे टॉप 10 एंटिटी होल्डिंग्स भी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे होल्ड करते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि लकी सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, इसके बाद दी हब पावर में करते हैं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में करते हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वाड सीमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फौजी सीमेंट्स के साथ करते हैं, मरी पेट्रोलियम के साथ करते हैं, मीज़ान बैंक के साथ करते हैं, एंग्लो कॉरपोरेशन और तारिक गैस इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पैसा जो है वो लग रहा होता है। तो ये सारी वो मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको जो है बगैर सूद के पैसा मिल रहा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इस सूद से पाक हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जो है वो नुकसान भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सारी जो मसनूआत हैं वो ऑयल एंड गैस से तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो हमेशा जो है अगर रेट ऊपर जाता है या कम होता है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन इसकी डिपेंड करता है कि इसकी परसेंटेज जो है वो कहाँ पे कितनी है और उस मार्केट में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। इसी तरह एलोकेशन की बात यहाँ पे जो डिटेल दी थी वो यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली भी आपको दिखा दिया कि इस तरह से इनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसी तरह बाकी जितने भी फंड्स की जो भी आप देखें, अगर पुराने इसकी देखें इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो हर महीने ऊपर ही जा रही है, यहाँ पे नीचे नहीं आ रही। मतलब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से 100 से आप जो है वो 50 और 60 के दरमियान जो है वो ये चल रही है कि लोग जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट को जो है सेव कर रहे हैं, ताकि बाकी जो एट द एंड जो है आप जब रिटायर हो तो तब आपको जो है वो कोई ना कोई पैसे जो है मंथली बेसिस के ऊपर मिलते रहें। क्योंकि जितने भी प्राइवेट लोग हैं उन बेचारों को जो है जब वो काम नहीं कर रहे होते तो देन उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको भी जो है किसी तरह, जिस तरह सरकारी इदारों में जो है पेंशन मिल रही होती है, उनको भी जो है वो यहाँ पर पेंशन जो है वो मिल जाए। तो इस तरह के लोग जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको जो है ये चीज़ मिले, तो उनके लिए लाजमी है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, ताकि जो है वो उनको जो है उनका जो है फ्यूचर वो सेव हो जाए। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर आप जो है कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने करेंगे तो आपको कितने जो है प्रॉफिट जो है कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आप मंथली बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और बाय एनुअली भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, तीनों की तीनों आप जिस तरह ईजी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम हर महीने जो है वो, मैं कहता हूँ कि 10,000 जो है इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं जो है हर महीने 10,000 दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं कितने सालों के इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान है तो आप कम से कम जो है उसको 20 सालों के लिए लाजमी करें, क्योंकि इससे पहले जो है फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी जो भी एज है, आप अभी से इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट कर देंगे तो आपको 20 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है परसेंटेज, आप क्या कहते हैं कि कितनी % मार्केट ऊपर जाएगी। अगर हम इनकी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 19.08 और तकरीबन आप कह लें कि 20, 19
21 इस तरह से चल रही है, ठीक है, मतलब परसेंटेज इसकी यही रहेगी अगर तो ये इस तरह चलेगी। लेकिन अगर हम कब कहते हैं कि हम कम से कम भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं जो है 15% के हिसाब से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कम से कम वैल्यू रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 सालों में जो है आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखते हैं। आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 53,72,881 रुपये जो होगा, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 24 लाख रुपए जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। 24 लाख के ऊपर तकरीबन आपको जो है डबल से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप हर महीने 10,000 के ऊपर कर रहे हैं। और हमने जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सबसे लो यहाँ पे परसेंटेज रखी है कि मार्केट अगर 15% भी जाती है, हाल दो कि मार्केट इससे ऊपर ही रहती है, लेकिन तब भी जो है आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अगर मैं 20% कहता हूँ कि मुझे जो है वो 20% प्रॉफिट होगा, तो मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे देख लें कि आप अगर जो है मार्केट 20% तक ऊपर जाती है तो आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट वही रहेगी 24 लाख रुपए, और आपको इसके ऊपर जो है वो 71,82,592 रुपये जो है वो आपको मिलेगा इस सूरत में, अगर जो है वो मार्केट 20% ऊपर जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट को दरमियान में देखते हैं, हम कहते हैं कि मार्केट 15 और 20 के दरमियान कहीं अगर वेरी करती है तो हम जो है वो 18 कह देते हैं, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा वो 63,88,517 रुपये जो है वो आपको फिर प्रॉफिट होगा। हाँ, आल दो कहते हैं कि यार आप 10,000 महीने का नहीं देना चाहते, आप कहते हैं मैं 5,000 की बेसिस के ऊपर जो है वो देना चाहता हूँ, तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 5,000 किया और इसी तरह सारी चीज़ें रखी और मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो आधी हो गई, मतलब 24 से आपकी 12 आ गई, और इसके ऊपर जो है आपको प्रॉफिट 31 लाख रुपये जो है 31,94,259 रुपये जो है आपको मिलेगा 20 साल के बाद, अगर आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम मार्केट कहते हैं कि जी मार्केट फिर से जो है वो 20% अगर जाती है, तो 20% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 35,91,296 रुपये जो है मिलेगा 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं हम 20,000, कुछ लोग जो है वो अगर 20,000 ईजीली निकाल सकते हैं, तो 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें और 10 साल तक करें तो तकरीबन उनको जो है 1,43,65,185 रुपये जो है मिलेगा, जो कि 48 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो उनको मिलेगा। तो हर महीने अगर आप 20,000 रुपये देते हैं 20 सालों तक, तो 1,43,65,185 रुपये जो है वो आपकी पेंशन जो है वो बनेगी। तो इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको जिस तरह से इजी लगता है, आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे आके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया हो जाता है कि अगर मैं इस तरह से इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे फ्यूचर में जो है वो कितना प्रॉफिट जो है कितना मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपने जो है अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना सिटी लिखना है। ये लिखने के बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक को खुद चली जाएगी, और बैंक जो है वो आपसे खुद रब्ता करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है लोगों को बैंक जो है वो ढूंढ रहा होता है कि आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने सिंपल ये करना है, आपने इसको फिल करना है, और आपने सिंपल इसको फिल करना है और सिंपल सबमिट के ऊपर और सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक का नुमाइंदा जो है वो आपको खुद से कॉल करेगा और आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि आप जो है वो किसी भी यूपीएल की बड़े बैंक में जो है विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो फंड मैनेजर आपको जो है वो सारी डिटेल बता देगा कि आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाएंगे तो उधर ही आपको जो है वो अकाउंट भी खोल के दे देगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।